आपने कभी सोचा है कि ये टिकटॉक और बिग बॉस वाली पीढ़ी इतनी भ्रमित, आत्मसम्मान विहीन और सेकुलर क्यों होती जा रही है? फिल्म हंगामा का एक डायलॉग है, जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही होगा ना। बच्चों को फिल्में, टीवी और फेसबुक तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन फेसबुक से भी ज्यादा प्रभावित करती हैं स्कूल की बुक, जो लिख रही हैं कि मुगल लुटेरे औरंगजेब ने मंदिरों को बचाया था। और जब एनसीईआरटी से पूछा गया कि ये उन्होंने किस आधार पर लिखा, तो उनका जवाब आपके होश उड़ा देगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से भी जानते हैं, भारत की वो संस्था है जो निर्धारित करती है कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली स्कूल की किताबों में क्या लिखा जाना चाहिए, बच्चों को क्लास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और एग्जाम में उनसे क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहें तो यही वो संस्था है जो हमारे स्कूलों, पढ़ाई और किताबों के कूड़ाकरण के लिए जिम्मेदार हैं। अब कूड़ाकरण शब्द का अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी लेकर मत बैठ जाना। ये बाबा द्वारा बनाया गया आज का नया शब्द है, अभी दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें अत्यंत ही खोखली, अप्रासंगिक और सत्य से कोसों दूर हैं। लेकिन ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब शिवांक वर्मा नाम के एक जागरूक नागरिक ने एनसीईआरटी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की इतिहास की पुस्तक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के पेज नंबर 234 पर लिखा है, ऑल मुगल एम्परर्स gave grants to support the building and maintenance of places of worship. Even when the temples were destroyed during war, grants were later issued for their repair, as we know from the reigns of Shahjahan and Aurangzeb. सभी मुगल राजाओं ने मंदिरों को बनाने और देखभाल के लिए पैसे दिए। अगर युद्ध के दौरान मंदिर नष्ट भी होते थे तो उनकी मरम्मत के लिए बाद में पैसे दिए गए। ये हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल से पता चलता है। तो शिवांक ने पूछा कि ये बात कहाँ से पढ़कर पुस्तक में लिखी गई है? किसी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा था, या किसी दस्तावेज में मिला था, या किसी मुगल राजा की आत्मा ने आकर एनसीईआरटी को बताया था? दूसरा प्रश्न पूछा कि औरंगजेब और शाहजहां ने ऐसे कुल कितने मंदिर बनवाए थे? उत्तर जानते हैं क्या आया? हमें नहीं पता कि हमने ये कैसे लिख दिया। आगे देखिए। इसी महीने हुई तमिलनाडु पीएससी यानी राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विचारधारा भारत के लिए खतरा है? समाजवाद, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, लोकतंत्र या फिर सांप्रदायिकता? और सांप्रदायिकता ऑप्शन ए में रखा गया है। अब सोचो, ऐसे एग्जाम पास करके बच्चे आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो देश का क्या होगा? और ये तो थी बड़े छात्रों की स्थिति। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को क्या जहर परोसा जा रहा है। कक्षा 2 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खालिद मौत से नहीं डरती, इसको शुद्ध करके लिखो। अरे भैया, हमें पता है खालिद आत्मघाती आतंकवादी है, वो मौत से नहीं डरता, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चे को ये पढ़ा क्यों रहे हो? खालिद तो वैसे भी मदरसे में यही पढ़ता है, हमारे बच्चों को तो छोड़ दो। अब ये देखिए बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने का तरीका। एक लड़का है अभिमन्यु, वो कभी अपने हाथ नहीं धोता, उसके दांत भी पीले हैं, उसके मुंह से बदबू आती है, वो कभी अपने बालों को कंघी नहीं करता। क्या तुम्हें अभिमन्यु पसंद है? अब दूसरे लड़के से मिलिए। ये है आदिल। ये अपना शरीर साफ रखता है, सुबह जल्दी उठता है, टॉयलेट जाता है और दांत ब्रश करता है। अब बताइए आपको अभिमन्यु पसंद आएगा या आदिल? अपनी छोड़िए, आपके बच्चे को अभिमन्यु पसंद आएगा या आदिल? फिर आप कहते हैं कि हमारे घरों की बेटियां अभिमन्यु को छोड़कर आदिल के जाल में कैसे फंस जाती हैं। अरे इसकी शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी, अपनी पुस्तक पढ़कर। अब आप बताओ, जब आपकी बेटी ने दूसरी कक्षा में पढ़ा कि आदिल तो सुबह जल्दी उठता है और अभिमन्यु के मुंह से बदबू आती है, 12वीं कक्षा में पढ़ा कि मुगल लुटेरों ने तो मंदिर बनवाए थे, और फिर नौकरी के लिए पढ़ा कि सांप्रदायिकता देश के लिए खतरा है, तो वो खतरा चुनेगी या खतना? अब जब तक पता चलेगा कि खतना वाला तो सुबह उठकर ब्रश भी नहीं करता और नहाता भी नहीं, तब तक तो देर हो चुकी होगी ना। और हमारे इतिहास खोरों से कोई पूछे, नहीं,
गलती से इतिहासकार को इतिहासखोर नहीं बोला, ये हैं ही इतिहासखोर, बल्कि हैं तो ये हरामखोर, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। तो इनसे पूछो कि अगर मुगलों ने मंदिर तोड़ने ही थे तो दोबारा बनवाए क्यों, और अगर दोबारा बनवाने ही थे तो तोड़े क्यों। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये जहर बच्चों की किताबों में घोलता कौन है, जेएनयू छाप जावेद हबीब और रोमिला थापर जैसे इतिहासखोर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इटली वाली माता ने 2004 में फादर वाल्सन थम्पू नाम के एक ईसाई मिशनरी को एनसीईआरटी की किताबें लिखने के लिए नियुक्त किया था। ना, हमारे तो नहीं, पता नहीं किसके बाप थे। दिल्ली के स्टीफन कॉलेज को चलाते थे और हमारे छीछा मंत्री, मेरा मतलब है शिक्षा मंत्री, अभी तक सो रहे हैं। नहीं, वो क्या है ना, वो हिंदू हैं, अभिमन्यु की तरह वो भी सुबह जल्दी नहीं उठते। अगर आप भी स्कूली किताबों की गंदगी साफ करना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।